बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सुबह सवेरे में उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है, कुरान की तिलावत की है। उसके बाद देखिए जी ये नाश्ता बना रही हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं पराठा बना के खाऊं, लेकिन वो मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ। ये देखिए मैंने पराठा बना लिया था अपने लिए। साथ जो है चाय बनाई है, साथ मैंने अंडों का कीमा बनाया हुआ था रात को, वो भी मैंने साथ ही रखा है। अच्छा सा माशाल्लाह नाश्ता करने के बाद मैंने जो है वो घर की चीज़ें वगैरह समेट दी थी और सफाई वगैरह करनी शुरू कर दी थी। ये देखिए गंद वगैरह ज़्यादा नहीं होता हमारे घर में। मेरे माशाल्लाह सारे बड़े बच्चे हैं, इस वजह से छोटा कोई भी नहीं है ना, तो गंद ज़्यादा हम लोगों का नहीं बनता। तो बस जो थोड़ा बहुत हो तो वो मैं रोज़ के रोज़ सफाई कर देती हूँ। उसके बाद मैंने फिर बर्तन धोए हैं, किचन वगैरह साफ़ की है। फिर सोचा कि अभी दिन को पकाऊं क्या। एक तो रोज़ की रोज़ इतनी टेंशन होती है, क्या पकाएं क्या पकाएं। और फिर मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए थे। ये क्या पकाओ के चक्करों में ना मैंने बोला चलें जी हम लोग आज बनाते हैं चिकन अंडा पुलाव। साथ देर भी हो रही थी, मैंने जल्दी से प्रेशर लगाया। प्रेशर में थोड़ा सा ऑयल डाला, प्याज काट के डाल दिया, ये लहसुन अदरक को भी पीस के डाल दिया था। थोड़ा सा इसको हल्का सा पका लेंगे, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। चिकन डाल दिया था मैंने। चिकन की भी बुनाई अच्छे तरीके से कर लेंगे ताकि चिकन का कलर वगैरह भी चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा पक भी जाए, इसकी जो कच्ची स्मेल वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाए। टमाटर मैंने धो लिए हैं, इनको भी काट लिए हैं बारीक, ये भी डाल देंगे। टमाटो को भी अच्छे तरीके से हम लोग पकाएंगे ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ज़्यादा इनको ना ही गलाएं तो अच्छा आता है। ये चावलों में ज़्यादा खड़े खड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ये बेसिक मसाले थे जो मैंने वो सारे डाले हैं और साथ पुलाव मसाला भी डाला है। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें कि मसाले वगैरह हमारे जले ना और चिकन भी हमारा अच्छे से पक जाए। माशाल्लाह से अभी से ही इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। अंडों को मैंने बॉयल करके उनका छिलका वगैरह उतार के रख दिया था। जिस प्लेट में मैंने मसाले वगैरह डाले हुए थे ना, ये उसी प्लेट में डाले हैं। और आप ये ना सोचें कि पता नहीं इसके साथ क्या लगाया हुआ है। ये हल्दी जो थी ना वो इसके साथ लगी हुई थी। थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसको अच्छे तरीके से हमने पका लिया था। सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी पक गई थी। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं। चावलों को मैंने भिगो के पहले नहीं छोड़ा था, इसलिए फिर मैंने 4 गिलास इसमें पानी के डाले हैं। 2 सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से 3-4 दफ़ा सही रगड़ के धो लिया था ताकि इनमें जितना स्टार्च वगैरह जो होता है ना वो अच्छे से निकल जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाली थी जी अचार की। ये मिक्स अचार मेरे पास पड़ा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया है। आपको पसंद है तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दें। बस इसको मैंने प्रेशर लगा के रख दिया था। ये साथ ही मैं बना रही थी जी सीख कबाब। सीख कबाब मैंने पहले से बना के रखे हुए थे तो सोचा इनको भी फ्राई कर लेते हैं। अब आपको पता है इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे आगे से बकरा ईद भी आने वाली है, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। स्मोकी बीफ कबाब में बनाऊंगी, स्मोकी सीख कबाब में बनाऊंगी। ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अब शुरू करेंगे इंशाल्लाह बनानी। तो बस देखें जी, देखते ही देखते हमारे माशाल्लाह से सीख कबाब भी फ्राई हो गए हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर इन पे आ गया है। सीख कबाब को हमेशा हल्की आंच पे फ्राई किया करें। और ये देखिए जी साथ में लेके आई थी पुदीना। पुदीने के मैंने पत्ते वगैरह निकाल लिए हैं सारे। अभी आपको पता है फिर बाद में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ये ज़्यादा मिलता ही नहीं है। धनिया भी मैं लेके आई हुई थी, ये भी ख़राब हो रही थी। इसमें से जो ठीक थी वो सारी मैंने निकाल दी है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से धो के सुखा के और पीस के मैंने रख दिया था। नमाज का टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ पढ़ी है और सब लोगों के लिए दुआ की है। अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे और अल्लाह कामयाब करे अपने मकसद में। फिर इतने में बच्चे भी हमारे आ गए थे। फिर मैं उठी हूँ, उसके बाद ये जी चटनी बना ली थी, ग्रीन चटनी मैंने बनाई है। यही जो धनिया और पुदीना, सब्ज़ मिर्च ये पीस के मैं अच्छे तरीके से इसके क्यूब्स वगैरह बना के रख देती हूँ ना। ये बहुत आसानी हो जाती है जब भी कोई मेहमान आए या अपने लिए भी बनानी हो तो फ़ौरन से बंदा निकाले, दही को अच्छे से फेंट लें, उसमें ये डाल दें। एक ये खीरा भी मैंने देखे काट के बारीक रखा हुआ था, तो मैंने बोला चलिए इसको भी मिक्स कर देते हैं इसी में चटनी में ही। 2-2 जो है काम एक साथ हो गए हैं, साथ चटनी है, साथ रायता भी हमारा बन गया है। थोड़ा-सा चाट मसाला डाला है और थोड़ा-सा नमक डाल दिया था। क्योंकि चटनी में तो सब्ज़ मिर्च वग़ैरह हमने सारी डाली हुई है ना, चाट मसाला इसलिए डाला कि जो हमने खीरा वग़ैरह डाला है ना उसका टेस्ट और ही अलग हो जाए। इधर हमारे प्रेशर कुकर का टाइम भी ख़त्म हो गया था, गैस मैंने निकाल दी थी। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा चिकन अंडा पुलाव बन के तैयार हो गया है। हम लोग तो अभी एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म अंडा चिकन पुलाव। आप लोग भी ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।
और रात के व्लॉग का मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो, नया व्लॉग लगाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें मेरा व्लॉग, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।